जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम जो कि आपका होने वाला है 9 महीने बाद यानी कि 14 मार्च 2027 को। दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे किस तरीके से आप जो करंट रैंक है आपका सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर का रैंक, कैसे आप 9 महीने को यूटिलाइज करके तैयारी करके एक असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं थ्रू सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, सारी चीजें जो है आज आपके सामने क्लियर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आज जो है जो 11 जून हो चुकी है आपकी 2026, और जो आपका एग्जाम की जो डेट है वो 14 मार्च 2027 जो है डिसाइड की गई है। ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन यूपीएससी ने रिलीज कर दिया अपने कैलेंडर के अंदर। तो रफली अराउंड 9 महीने का समय आपके पास बाकी है इस एग्जाम के होने में। काफी बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर क्या 9 महीने में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो मेरा कहना है यस, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपके पास राइट गाइडेंस है और आप मेहनती हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी किया है दोस्तों, ठीक है। ये जो है आपका ड्रीम अगर है, ये 3 सितारे अपने कंधों पे लगवाना, तो डेफ़िनेटली आपको जो है इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत करनी चाहिए। और सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है किसी भी ग्रुप ए लेवल ऑफ़िसर बनने की। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए जिसमें लेवल 10, ठीक है? ग्रुप ए गेज़ेटेड ऑफ़िसर जितने भी होते हैं उनका लेवल 10 होता है सैलरी में। जितने भी लेवल 10 के एग्ज़ाम है, सबसे वन ऑफ द ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम जो है होता है आपका सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम। इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे सीएपीएफ डायरेक्ट का जो एग्जाम होता है काफी टफ होता है कंपैरेटिवली। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बहुत मुश्किल है, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बहुत मुश्किल है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो काफी टफ होते हैं, बट ये एग्जाम जो है डेडिकेटेडली मेहनत अगर आप कर लेंगे 9 महीने तो बहुत ईजिली जो है आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे और लेवल 10 के जो है ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर आप बन जाएंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक सब इंस्पेक्टर को क्या-क्या जो है डेली बेसिस पे तंगियों का सामना करना पड़ता है। आप उस मझधार के बीच में हो कि ना तो आप ऑफिसर हैं और ना आप जूनियर स्टाफ हैं, ठीक है? इवन सब इंस्पेक्टर होने के बाद भी जो है बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। सारा-सारा दिन खड़े रह के ड्यूटी करनी पड़ती है, और जो भी आपका लाइफ़स्टाइल है, आप खुद समझ सकते हैं कितना स्ट्रेस का काम है आपका। अपने जीवन को थोड़ा-सा टाइम दीजिए, थोड़ी मेहनत लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पहले ही अटेम्प्ट में हो जाएगा, होने वालों का होता है उसमें कोई डाउट नहीं है। बट थोड़ा-सा टाइम आप दीजिए। अगर आपके पास 2-3 अटेम्प्ट हैं टोटल, तो आप 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट अपनी लाइफ़ के ज़रूर दीजिए। रीज़न बीइंग, अगर एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ, क्योंकि आप जैसे लोगों का ही होता है, जितने भी लोग अफ़सर बने हैं अभी तक सीआईएसएफ, एसी, एलडीसी के थ्रू, तो उन्होंने मेहनत की है दोस्तों। आप भी कर सकते हैं, ट्राई करने में जो है कुछ हर्ज नहीं है। और कॉम्पिटिशन बहुत मिनिमल लेवल का आपको देखने को मिलता है। एवरेज अगर आप देखेंगे 15 से लेके 20, 20 से लेके 25 ये वैकेंसी आपके आती है। कभी 18, 20, 22, 30 वैकेंसी तक भी आई है। और कितने बच्चे पेपर देते हैं? 600 बच्चे। ये फॉर्म भरते हैं 600 बच्चे, और 450 से लेके 500 बच्चों के आसपास जो है एग्जाम देते हैं। जिसमें से 300 से 400 बच्चे तो ऐसे हैं 500 में से जो डायरेक्टली पहली बार फॉर्म भर दिया, जाके देखना है एग्जाम, अच्छा होगा बुरा होगा देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सिंसियर जो बच्चे हैं प्रिपेयर करने वाले, वो 100 से लेके 150 होते हैं। इन 150 में से आपको टॉप 20 के अंदर आना है, दैट्स इट। सिंसियर मेहनत करेंगे, अच्छे से जो है चीज़ों को कवर करेंगे, डेफिनिटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी करियर प्रोग्रेशन की अगर बात की जाए तो एक सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनने में कम से कम मिनिमम 10 से 15 साल लगते हैं। अगर मैं बात करूँ अदर सीएपीएफ फोर्सेस की, जैसे सीएपीएफ के अंदर आपका आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, ठीक है? उसके बाद आपका एसएसबी है। इन सब फोर्सेस के अंदर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर आपके 5 से 6 साल में बन जाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आई थिंक 2020-21 बैच के थे, तो वो 2026 में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन चुके हैं। बट सीआईएसएफ के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और स्टैग्नेशन बहुत बड़ा है। इवन 10-15 साल भी मैंने मिनिमम लिखा है, बनते नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने बताया है कि सर एयरपोर्ट पे या जो भी आपके फील्ड में है कि सर 20-20, 25-25 साल लग रहे हैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने। आप खुद सोचिए, सब इंस्पेक्टर लेवल पे जो भर्तियां हो रही है आपकी, कभी 1500 सब इंस्पेक्टर की है, कभी 2000 सब इंस्पेक्टर की है, कभी 1000 की है। ये तो मिनिमम हो ही रही है। अब इनसे इंस्पेक्टर जो होंगे वो कम क्वांटिटी में होंगे ना, आप खुद सोचिए। मान लीजिए टोटल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सीआईएसएफ के अंदर मान लो 30,000 सब इंस्पेक्टर हैं टोटल, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो जो इंस्पेक्टर होंगे आपके 30,000 नहीं होंगे, वो कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 20,000 मान लो, ठीक है। हालांकि इससे भी कम होंगे, बट स्टिल आप मान के चलो 20,000 है, ठीक है। अब खुद सोचो, इन सबको प्रमोट करना है 30,000 को, और जो जो इंस्पेक्टर हैं आपके, वो भी जो है उस पर्टिकुलर रैंक पे भी थोड़े दिन काम करेंगे। तो कितने लोगों को जो है 20,000 तक पहुंचने में जो है टाइम लगेगा। फिर ये 20,000 में से कुछ वैकेंसी खाली होंगे, ऐसा तो नहीं है एक दिन में 20 के 20,000 खाली हो गए तो 30 में से 20 को बना दिया, नहीं। थोड़े 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 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 जो है इंस्पेक्टर ऊपर प्रमोट होते हैं, उसके बाद जो है आपका नंबर आता है, ठीक है। तो सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है लाइफ में 25 साल आपकी लाइफ के सेव करने के, ठीक है। कम से कम जो है
25 साल जो है आपकी लाइफ के सेव हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से जो अगर आप 1 साल 2 साल जो है इस एग्जाम को देते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आता है कि 1 साल अगर आप फुल टाइम जो है देते हैं इस एग्ज़ाम को, जो अभी 9 महीने बचे हुए हैं, अगर 1 साल 2 साल अगर आप देंगे तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेशन क्या आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी एज जो है 35 है, काफ़ी लोगों की कम भी होगी, काफ़ी लोगों की 35 हो भी गई होगी। एवरेज एज 35 मान लो जिस दिन आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल उसमें सब इंस्पेक्टर से आप मैक्सिमम रिटायरमेंट के टाइम पे 25 साल की सर्विस में आप असिस्टेंट कमांडर, पता नहीं कोई दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा देखने को, बट हाई चांसेस आर देयर कि आप अगर बनेंगे भी तो रिटायरमेंट के टाइम जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे। लेकिन अगर आप 35 के एज में अगर डायरेक्टली जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं एलडीसी के थ्रू, तो कम से कम आपका डीसी का प्रमोशन फिक्स है, होना ही होना है। कमांडेंट का प्रमोशन फिक्स है, होना ही होना है। सीनियर कमांडेंट का भी प्रमोशन हो जाएगा आपका, अगर चीज़ें फेवर में आपके मान लीजिए कैटेगरी है या 33 ईयर्स की एज में अपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो ये कमांडेंट तो आप डेफिनेटली बनने वाले हैं। और आपको पता है कमांडेंट जो है काफ़ी अच्छा रैंक माना जाता है सीआईएसएफ के अंदर। और लाइफ फैसिलिटीज़ देखिए, आपके बच्चों के लिए जो जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी गेस्टेड ऑफिसर्स बनने के बाद, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। और आपका खुद का जो लाइफ का स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको अपने लाइफ का 1 साल 1.5 साल जो भी है वो देना है इस एग्जाम को, ठीक है। अभी 9 महीने बचे हैं, तो 9 महीने में इस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको क्या-क्या करना है, 9 महीने का रिगरस हार्ड वर्क करना है। ये कोई बहुत वैसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपने मुँह उठाया और आपने फॉर्म भर दिया और जाके एग्ज़ाम वाले दिन बैठोगे और आपका हो जाएगा, नहीं। बच्चे सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया 100 150 बच्चे हैं, ये बहुत मेहनत करने वाले हैं। डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको भी इतना हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ब्रेक फ्रॉम ऑल द फन्स एंड पार्टीज़, आपकी जो है ऑल्दो टाइम बहुत कम मिलता होगा आपको, आई नो कि इतनी सारी ड्यूटीज़ हैं, अलग-अलग शिफ्ट वगैरह हैं, बट स्टिल जो भी आपको फन करने का टाइम मिलता है वो भी आपको सब छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। ब्याह शादी रिश्तेदारी ये वो फंक्शन घूमना फिरना सब बंद। 1 साल के लिए आपका टाइम पूरा आपके स्टडीज के लिए डेडिकेट होना चाहिए, ठीक है। फुल फोकस ऑन द स्टडीज, ओके। अब बात आती है कि एग्जाम के बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं, ज्यादा आइडिया नहीं है। रिटन एग्जाम आपका जो है ये होता है आपका 400 मार्क्स का, ठीक है। ये होता है आपका फिजिकल, और जो मेडिकल होता है आपका ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। इंटरव्यू जो है आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू भी एक अच्छा वेटेज जो है कैरी करता है, बट इंटरव्यू तक पहुंचे तो सही। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट। तो मन में आपके आ रहा होगा कि सर कितना स्कोर हम करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हाउ मच टू स्कोर सो दैट वी कैन क्वालिफाई दिस रिटन एग्जाम, ओके। आउट ऑफ 600 मार्क्स आपका टोटल जो स्कोर है फाइनल इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के तकरीबन तकरीबन 370 से लेके 380 अगर आ रहा है तो डेफिनेटली यू आर सिलेक्टेड, ठीक है। जिसमें से आप पेपर 1 और 2 के अलग अलग मार्क्स होते हैं, और कितने मार्क्स आ सकते हो मैं सब बताता हूँ आपको। रिटन एग्जाम में आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की, ठीक है। यहाँ पे नंबर फिक्स है आपका पेपर 2 में, बहुत ज़्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप पहुँच जाओगे, एक एवरेज स्टूडेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 45 से लेके 52 नंबर तक आप पहुँच सकते हो। जी, जो बच्चा बहुत एक्सेप्शनली वेल है, मतलब बिल्कुल ही अलग है, वो बच्चा 55-56 नंबर तक पहुँच जाता है। इससे ज़्यादा नंबर नहीं आते इस एग्जाम में, ठीक है। लेकिन एवरेज स्कोर जो है 45 नंबर का है, तो यहाँ पे हम 45 ही मान के चलेंगे, ठीक है। पेपर 1 आता है देन आपका। पेपर 1 एक ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने उसमें कर सकते हो, ठीक है। क्या चेंजेस कर सकते हो? कोई बच्चा यहाँ पे 170 नंबर वाला भी होगा, कोई 140 वाला भी होगा, कोई 100 वाला भी होगा। कितने में से? 300 में से। कोई बच्चा यहीं पे ऐसा भी होगा जो 220 230 नंबर भी ला रहा होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर आपके पेपर 1 के अंदर, उतने ज़्यादा चांसेस कि आप रैंक में बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करोगे, ठीक है। मान के चलो आप यहाँ पे 225 नंबर स्कोर कर रहे हो पेपर 1 के अंदर, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 225 नंबर आपके पेपर 1 में है, 45 नंबर पेपर 2 में, जो कि बहुत एवरेज स्कोर है, आ जाता है, ठीक है। 270 नंबर आपके यहाँ पे बन के, ठीक है जी। इंटरव्यू में मैं कह रहा हूँ कि बहुत एवरेज मार्क्स भी अगर आप लाओगे, तो 200 में से एवरेज मार्क्स होते हैं आपके 115 से 120, ठीक है, आउट ऑफ 200। ये उन बच्चों को मिलते हैं जो ठीक ठाक है, पर्सनैलिटी ठीक है, बोलने में ठीक ठाक से है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छा है, वेल क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे स्पीकिंग स्किल्स हैं, अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ग्रूमिंग बहुत बढ़िया है, यू कैन इजिली स्कोर अप टू 150 मार्क्स। मेरे ही स्टूडेंट हैं, उनके 154 मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, ठीक है। तो सोचो आप 270 में आप अगर 154 मिला दोगे तो कितना स्कोर बन जाएगा, 600 में से बहुत ऊपर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। इसी के अलावा जो है यहाँ पे अगर आप रिटन एग्जाम में कम भी स्कोर करोगे, मान के चलो इंटरव्यू में भी एक एवरेज स्कोर पकड़ लो आप, 125 नंबर मान लो, जो कि ठीक ठाक बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल 125 नंबर आपका यहाँ पे आ गया। 45 मार्क्स आपके जो है पेपर 2 के अंदर है, ठीक है।
170 नंबर आपके बन गए यहाँ पे, ठीक है। कितने, 125 इंटरव्यू में 45 नंबर आपके पेपर 2 में, 170 बन गए। अब आपको कितने नंबर लाने, 200 नंबर लाने सिर्फ, 200 से 210, कहाँ तक पहुंचने के लिए, फाइनल उसमें मेरिट में आने के लिए। 380 का जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, 370 380, तो ये जो है आपका स्कोरिंग पैटर्न होना चाहिए, किस पेपर में कितने नंबर, और बहुत ईजिली ला सकते हो आप, क्योंकि आपका जीएस का जो सेक्शन है वो बहुत कंपेरेटिवली ईजी आता है, लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स अब धीरे धीरे थोड़ा टफ होने लगा है, ठीक है। बात आती है पेपर 1 में कैसा क्या पैटर्न है, पेपर 2 में क्या कुछ आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 75 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का ये है आपका, 150 का ये है, यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं आपके जीएस से रिलेटेड है, ये आपके प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड है। पेपर 2 में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं जिसके आपके 100 मार्क्स होते हैं, ओके। पेपर 1 में आप देखेंगे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, 15 मैथ एंड रीजनिंग के, 15 साइंस के, और आपके 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 10 ज्योग्राफी के, 10 पॉलिटी। ऊपर नीचे होते रहते हैं, किसी किसी जगह 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 7 आ गए, इस तरीके से भी हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है आपका जैसे बजट के क्वेश्चन डाल दिया, कुछ और आ गया, ठीक है। देन आपके 4 पार्ट्स में जो है आपका सीआईएसएफ का प्रोफेशनल स्किल्स आता है, सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल्स आपका टोटल जो है आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो अभी आपने ट्रेनिंग जो भी की है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ गए, एक्स20 मशीन जो होती है, उसका स्क्रीन का साइज कितना है, ठीक है। लक्स लाइट जो होती है उसका कितना लाइट है, पेरीमीटर वॉल की हाइट कितनी होती है, ऑरेंज कलर क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। एयरपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन आ गए आपके, फायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए आपके। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से आपके। देन आता है आपका लॉस, लॉस के अंदर आप पहले आईपीसी, सीआरपीसी और आपका जो एविडेंस एक्ट आता था, बट उनके 2023 में नाम बदल दिए गए। आईपीसी को किया गया बीएनएस, सीआरपीसी को किया गया बीएनएसएस, और जो आपका एविडेंस एक्ट था उसका नाम बदल के बीएसए कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा जो है काफ़ी सारे लेबर लॉज भी हैं, वो भी आते हैं। तो यहाँ से आपके टोटल बनते हैं तकरीबन 25 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपके 16 से 18 क्वेश्चन आपके 3 टॉपिक से आते हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। देन आते हैं आपके सीआईएसएफ एक्ट, सीआईएसएफ रूल एंड सीसीएस रूल। इस बार एक फनी चीज़ देखने को मिली 2026 के एग्जाम में, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए, जबकि पहले यहाँ से 15 क्वेश्चन आते थे। 5 क्वेश्चन इन्होंने लॉज वाले सेक्शन में बढ़ा दिए दोस्तों, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कंप्यूटर में आपके 10 क्वेश्चन स्टैंडर्ड आते हैं, जिसमें से 4 से 5 हर कोई बच्चा कर लेता है, 5 क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे, बाइनरी नंबर वगैरह वो सब, तो वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे पेपर 2 जो है आपका, पेपर 2 में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा आपका ऐसे, ठीक है। एक ऐसे करना है आपको, 5 ऐसे टोटल आएंगे, जो कि आपका होता है 40 मार्क्स का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका होता है वो है आपका प्रेस राइटिंग, ठीक है, 20 मार्क्स का होता है। देन आपका 20 मार्क्स का एक पैसेज आएगा, 20 मार्क्स का एक पैसेज आएगा, पैसेज 1, कॉम्प्रिहेंशन बोल लीजिए, एक ही बात है। तो ये सारे देखेंगे आप तो 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें ये इशू आता है कि पेपर 2 में ना बहुत लोगों को लिखना नहीं आता, ठीक है। पेपर 2 में बहुत लोगों को लिखना नहीं आता, बहुत लोगों को फॉर्मेट नहीं पता कि कैसे जो है लिखें, प्रेसेज में कैसे लिखते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। उसके बाद आता है कि कितना टाइम जो है रिक्वायर्ड है टू कवर दिस सिलेबस। सेल्फ स्टडी अगर कोई भी बच्चा कर रहा है तो सिलेबस को मिनिमम आपको 10 से 12 महीने देने ही पड़ेंगे। सिलेबस कवरेज की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोचिंग अगर आप करते हैं, अगर कोर्सेज के थ्रू आप पढ़ते हैं, तो 6 से 8 महीने में आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके रीज़न भी है दोस्तों। पहला रीज़न तो ये है, 1 महीने का टाइम तो आपको ये समझने में लग जाएगा कि कौन से मटेरियल के लिए मैं क्या पढ़ूँ, ठीक है। रीज़न बीइंग बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन है। अगर आपके पास टाइम है, वेल एंड गुड, पैसे आप सेव करना चाहते हो तो गो फॉर सेल्फ स्टडी, लेकिन फिर भी आपको एक्सटर्नल हेल्प तो लगेगी लगेगी दोस्तों, ठीक है। कोचिंग में बेनिफिट ये हो जाता है, जो भी चीज़ें आप सेल्फ स्टडी में पढ़ते हैं वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं एग्जाम के स्टैंडर्ड के लेवल पे, और विद क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 से 8 महीने का टाइम जो है यूजुअली लगता है। 6 महीने में भी हो जाता है, 7 में भी, 8 में भी, ठीक है। हम धीरे धीरे कराते हैं तो थोड़ा सा लंबा लगता है, ठीक है। देन आता है कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सेल्फ स्टडी से करें, कोचिंग से करें। मैं दोनों जो है आपको बेनिफिट और ऑप्शंस बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मान लीजिए कोई महिला है या कोई जेंट्स भी है, ठीक है। कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन आपने नोट किया है कि जब भी ब्याह शादी कोई होती है, कोई फंक्शन होता है, हम हमेशा हलवाई को ही क्यों बुलाते हैं, आपने नोट किया होगा ना, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो घर में खाना बना रहा है, चाहे वो वुमेन है, मेल है, कोई भी हो सकता है, वो क्यों नहीं बना देता पूरे फंक्शन का खाना? रीजन बीइंग दे आर एक्सपर्ट इन डूइंग सिंपल थिंग्स, राइट। लेकिन जब ब्याह शादी का खाना बनाने की जब बात होती है तो उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं, राइट। बहुत सारे लोग ऐड हो जाते हैं, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ फूड ऐड हो जाती है, तो उनका एक्सपीरियंस इनको नहीं है। उनका एक्सपीरियंस किनको है? हलवाई को है।
ठीक है, सेम चीज़ आप लेके चलिए। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, अब बुक्स अवेलेबल है पब्लिकली, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बुक्स आप खुद पढ़ सकते हो। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड, उस बीमारी के लिए आप खुद भी पढ़ सकते हैं ना, खुद से सारी चीज़ें कर सकते हैं। वाई टू गो फॉर अ डॉक्टर? रीजन बीइंग दे हैव सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन देयर लाइफ, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर टाइम उसके अंदर जो है इन्वेस्ट किया है। दैट्स वाई जो है वो एक अच्छी गाइडेंस आपको देते हैं। डॉक्टर क्या देता है आपको? गाइडेंस ही तो देता है कि जी आपके पेट में दर्द हो गया, ये टेस्ट करा लाओ, इस टेस्ट से हमें ये पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा, सिंपल मेडिसिन लिख देगा उसके बाद। जबकि वो सेम चीज़ आप जो है जाके खुद पढ़ाई भी कर सकते हो, उसके बाद अपना इलाज खुद भी कर सकते हो आप, लेकिन हम नहीं चूज करते। रीजन बीइंग टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देन आपका लॉयर है फॉर एग्जाम्पल, लॉयर की पढ़ाई भी बहुत आसान है। अब मान लीजिए आपका कोई केस है, खुद से पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? 3 साल लगेंगे, आप लॉयर बन जाओ। वाई वी ऑलवेज सीक एक्सपर्ट एडवाइस? रीजन बीइंग वी वांट टू सेव सेव मनी एंड टाइम, ठीक है। एक कहावत में बोला गया है कि टाइम इज मनी, वो इसलिए बोला गया है कि टाइम एक ऐसी चीज है जो चली गई तो वापस नहीं आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई बच्चा है, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, बहुत मेहनती बच्चा है, ठीक है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, ठीक है, एक अटेम्प्ट गया उसका, अब वो सेकंड अटेम्प्ट देगा। सेकंड अटेम्प्ट में जो है उसने कोचिंग को ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल, उस अटेम्प्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहले वाले अटेम्प्ट में उसने मिस कर दी थी, ठीक है। तो अब ये बच्चा जो इसका जो ये टाइम चला गया, अब खुद सोचो अगर इसने पहली बार में कोचिंग ज्वाइन किया होता। मैं कोचिंग को फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक्सपर्टीज की एक अलग नीड होती है, ठीक है। हर बंदा, अब आप जो है तैयारी जिस चीज़ की आपने पिकअप की है, जो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं 8 सालों से वही पढ़ा रहा हूँ, 7-8 सालों से, ठीक है। इतने सारे बच्चों को हमने अफसर बनाया है, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, ठीक है। 2022 में ऑल इंडिया रैंक 1, 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2, 2022 में ऑल इंडिया रैंक 3, 2021 में ऑल इंडिया रैंक 4, 2023 में ऑल इंडिया रैंक 5। ये वो बच्चे जिनको हमने अपने हाथों से पढ़ाया है, इनकी कॉपी चेक की है, इनको गाइड किया है, इनको मेंटोर किया है, ठीक है। जब ये लोग सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट अफसर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? ठीक है। अगर अभी भी आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो खुद ही करूंगा सब चीज़, कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो? लेकिन एक गाइडेंस नाम की एक चीज़ होती है। आप स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजते हो? वो सेम चीज़ आप घर पे भी तो पढ़ा सकते हो अपने बच्चों को। लेकिन आपको पता है कि स्कूल का जो टीचर है, वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसने सारे कोर्सेज़ किए हैं, सब कुछ किया है, वो अच्छे से गाइड करेगा। बट जब आपके करियर की बात आती है तो आप पैसे देखने लग जाते हो, ठीक है। मानता हूँ फीस ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपेयर करिए आप अपनी लाइफ के साथ कि अगर हमारे एफर्ट्स से, आपके एफर्ट्स से, आपके हार्ड वर्क से अगर चीज़ें बदल जाए, तो 1 साल बाद आप खुद सोचो आपकी सैलरी में कितना डिफरेंस होगा। लेवल आई थिंक 6 पे होंगे अभी आप, सब इंस्पेक्टर जो हैं 35,400 का बेसिक पे होगा जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे ओल्ड, अगर 6 पे कमीशन के हिसाब से आप देखेंगे, आपका सीधा ये बढ़ के जो है 56,100 तो बेसिक ही हो जाएगा। सोचो, ठीक है। मतलब 1 महीने की सैलरी में ही आपका कवर हो जाएगा सारा। और ऐसा भी नहीं है, आप खुद सोचो आपके बच्चों की जो फीस है, अगर प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे, तो कम से कम आज के दिन, ज़्यादा नहीं कहूँगा, नर्सरी और फर्स्ट क्लास की फीस ही कितना, 3-4 हज़ार रुपये तो वही होगी पर मंथ की। तो साल की आपकी 50,000 फीस है। हमारी कितनी है? 25,000 है, जिसमें आपका पूरा करियर टोटली चेंज हो सकता है अगर आप हार्ड वर्किंग है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोर्स खरीद लिया तो बन ही जाओगे, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बट स्टिल लोग एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, रिस्क लेते हैं कि नहीं मैं तो खुद से प्रिपेयर करूँगा, घूम फिर के फिर आते हैं। और ऐसे बहुत बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इन बच्चों में से भी, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट खुद ही दिया है, बट उनको लगा कि नहीं यार, हमसे खुद से तो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही है, देन दे जॉइन स्टडी फंड एंड देन दे क्वालिफाई द एग्जाम, राइट। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें चूज़ किया डायरेक्टली कि नहीं सर, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड आए, 1 साल तैयारी की हमारे साथ, बन गए ऑफिसर। बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनसे मिलता हूँ बच्चों से। रीज़न भी मैंने इनको मेंटोर किया है, इनको गाइड किया है, एक अच्छे डायरेक्शन दी है। आज ये अफ़सर हैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इनसे मिलता हूँ कहीं पे भी, ठीक है? तो ये चीज़ है भाई। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा जो है डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। डाटा इन द सेंस गाइडेंस का जो डाटा है, कैसे करना है, कौन-सी बुक पढ़ रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ उसके लिए, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे सीरियस हैं, 9 महीने का टाइम है, 9 महीने में 1 महीना तो आपको ये सोचने में लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ूँ, क्या कितना पढ़ूँ। इन डेप्थ जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पता चलेगा जो चीज़ 10 दिन में हो रही है, वो आप महीना-महीने लगा रहे हो उसमें, टाइम नहीं है ना। रिवाइज भी करना है, राइट। ये पूरा का पूरा कोर्स है आपका, इसमें सब चीज़ें आपकी मेंशन है टिल इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू तक की चीज़ इसमें मेंशन है। जब तक आपका लिस्ट में नाम होकर ज्वाइनिंग नहीं आप कर लोगे, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड आपके कोर्स के अंदर। साथ में आपका पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट है, पूरे की पूरी लाइव क्लासेस वगैरह जो जो होती है सब कुछ है। कोर्स के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये हमारी फीस है। अगर आप इंटरेस्टेड, आपको लगे कि हाँ ये फीस ठीक है, अफोर्डेबल है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करनी है वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर करो। मैं कहूँगा कि ये एक डिसीजन ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ का,
जो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करना कोई कंपल्शन नहीं है कि यार सर बोल रहे हैं तो करना ही है, नहीं। ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कोर्स ज्वाइन करने से आपका टाइम बचेगा, जो कि 200% बचेगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, जो जीएस का सिलेबस आप खुद से कवर करेंगे 8 महीने में कम से कम, वो सेम सिलेबस उससे बेटर रिवाइज, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सब कुछ हमारे जो कंटेंट है वो 4 से 5 महीने में आप इस बच्चे से डबल कर सकते हैं। रीजनिंग हमने क्वेश्चन भी डाले हैं हर चैप्टर के साथ में। हमने यूपीएससी ऑल इन वन भी बनाया है, इसमें सभी एग्जाम है जो यूपीएससी के, उनके क्वेश्चन भी डाले हैं। हर चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस भी कराई है, सब कुछ। तो रिवीजन भी आपके साथ के साथ ही हो रही है, ठीक है। गो फॉर इट। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आज ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, 10% आपका डिस्काउंट बनता है, तो 22,500 फीस जो है मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। लेकिन आज 11 जून होगी है, ये ऑफर 15 जून तक वैलिड रहेगा। इसके बाद जो है सेम आपके 25,000 फीस होगी, ठीक है। उसके बाद थैंक यू सो मच, जय हिंद। इस एग्जाम के रिलेटेड कोई भी बच्चे की कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8743905050, ठीक है। जितने भी लोग हैं जो 2028 की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, आपके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप भी जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप अगर अभी से कर सकते हैं, फीस थोड़ी ज़्यादा होगी, बट आपके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। रीजन बिंग आप पहले ही सिलेबस कवर कर लेंगे। जब लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना 2028 के लिए, तब तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।